अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नीलम और आप देख रहे हो प्यारी नीलम का किचन। और आज मैं आप लोग के साथ ऑथेंटिक चपली कबाब और वो भी इजी और मेरे तरीके से मैं आप लोग के लिए लाई हूँ और बहुत ही यूनिक स्टाइल में, क्योंकि ये कबाब तो ना टूटेंगे और ना ही इसमें कोई इस तरह से कोई लो मतलब टेस्ट होगा, ना किसी तरीके से आपको ये तो पकने में, फ्राई करने में या फिर इसको जो है ना बाइंडिंग करने में इसको आप तोड़ पाएंगे। मतलब बहुत ही इजी तरीके से ये पकेंगे और इसमें जो है ना बहुत ही अच्छी इंग्रेडिएंट्स भी हैं, इजी इंग्रेडिएंट्स हैं। और ये इसका नाम आप चपली कबाब भी दे सकते हो। और इसको जो है ना आप क्या कहते हैं अच्छे से, मतलब बहुत ज़बरदस्त रेसिपी, आप ज़रूर इसको फुल फॉलो करें और ट्राई करें। तो जी सबसे पहले मैंने कीमा ले लिया था हाफ़ केजी और इसको अच्छे से हमने पानी इसका निकाल दिया, बिल्कुल खुश्क कीमा, ठीक है। उसके बाद मैंने आलू डाल दिया है, बॉयल आलू एक अदद डाल दिया। इसमें मैंने धनिया डाल दिया साबित और लाल मिर्चें, कुटी हुई मिर्चें और एक ब्रेड के स्लाइस डाल दिया, नमक डाल दिया, धनिया पुदीना डाल देंगे और इसको हम चॉप कर लेंगे, ठीक है। ये मैंने देखें चॉप कर लिया है। चॉप करने के बाद ये इस तरह से इसकी लुक होगी और ये इस तरह से थोड़ा सा पेस्ट टाइप हो जाएगा, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा नरम। फिर उसके बाद मैं डालूँगी 6 से 7 अदद हरी मिर्चें, वो डालने के बाद चॉप कर लेंगे और इसको इस तरह से हम निकाल लेंगे। ये देखें इस तरह से इसकी लुक आएगी, ना पानी बिल्कुल भी नहीं है इसमें। आप चाहें तो सीख कबाब मसाला भी डाल सकते हैं इसमें, चाहें तो चपली कबाब मसाला भी डाल सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है ये, ज़रूर इसको इस ईद में बनाइएगा। तो फिर मैंने ये कबाब ले लिया और साथ में एक अदद अंडा ले लिया है और ब्रेड क्रम्स ले लिए। कबाबों को हाथों में पहले ऑयल से ग्रीस कर लीजिएगा आप, ये ठीक है। हाथों को पहले अच्छे से ऑयल से ग्रीस करना है। कि मैंने तो एक बना दी, एक मेरे हाथ में बहुत चिपक रहे थे पर मैंने हाथों को ऑयल से ग्रीस नहीं किया था, फिर मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया था। आप भी ऑयल से ग्रीस करें। उसके बाद आप ये एक कबाब लें थोड़ा सा, और जितना आपको मतलब चाहिए लोगों इसके, मतलब जितना आप बनाना चाहें इस कबाब को। तो मैंने कबाब इस तरह से मैंने एक कबाब बना लिया, अंडे में डिप कर लिया, उसके बाद ब्रेड क्रम्स में डिप कर लिया। उसके बाद मैं इसको रख दूँगी, ठीक है। इसी तरह मैं एक दूसरा कबाब उठाऊंगी, ठीक है। इस कबाब की शेप दूंगी इसको। उसके बाद मैं अंडे में डिप करूंगी, फिर मैं ब्रेड क्रम्स में डिप करूंगी और इस तरह से सारे कबाब में बना लूँगी और साथ में इसको डीप फ्राई करेंगे हम। डीप फ्राई करने के बाद आप चाहें तो इसको फ्राई करने के बाद कोयले का भाप भी दे सकते हैं, वरना तो इसको इसी तरह एंजॉय कर सकते हैं चटनी रायते के साथ। और आई होप आपको ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी। और इतनी यूनिक रेसिपी है, कीमे के साथ आप जो है ना क्या नाम है एक बॉयल आलू डालें और बहुत ज़बरदस्त बाइंडिंग भी हो जाती है और बहुत अच्छे कबाब भी हो जाते हैं। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी, इस ईद में ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह आपको मैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ कुछ ईजी और अच्छे रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अपना खूब सारा ख्याल रखें, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।